भारत और रूस ये सिर्फ दो देश नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद सहयोगी हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा वैश्विक मीडिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, लेकिन इस दौरे से भी अधिक जिस बात पर दुनिया की नजरें टिकी हैं वो है भारत और रूस के बीच तेजी से बढ़ता द्विपक्षीय व्यापार। पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच कारोबार ने ऐसी छलांग लगाई जिसकी कल्पना शायद खुद दोनों देशों ने भी नहीं की थी। 2015 में जहां भारत और रूस के बीच व्यापार महज 6.1 अरब अमेरिकी डॉलर था, वहीं 2024 में ये बढ़ते बढ़ते लगभग 72 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंच गया है। ये सिर्फ बढ़त नहीं बल्कि ये संकेत है कि भारत और रूस संबंध अब अपने पुराने दायरे यानी सैन्य सहयोग से आगे निकलकर एक नई आर्थिक साझेदारी में बदल चुके हैं। इस नए दौर की शुरुआत एक दशक पहले हुई जब दोनों देशों ने अपने व्यापारिक ढांचे को सिर्फ रक्षा सौदों, अंतरिक्ष तकनीक या वैज्ञानिक सहयोग तक सीमित रखने के बजाय ऊर्जा, वाणिज्य, खनन, खेती, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में फैलाना शुरू किया। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के डेटा और स्पुतनिक द्वारा की गई गणना से साफ है कि 2015 से 2024 के बीच व्यापार का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल गया है। जहां पहले भारत और रूस के बीच होने वाले लेन देन में हथियार और रक्षा उपकरण सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते थे, अब इनकी जगह कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर ने ले ली है। ये बदलाव दिखाता है कि भारत रूस संबंध अब सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर आर्थिक आधार पर आधारित है। इतनी तेजी से बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण है एनर्जी सेक्टर, खास करके कच्चे तेल का व्यापार। 2015 में भारत रूस से अपने कुल कच्चे तेल का केवल 2.5% आयात करता था, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा सीधे 83% तक पहुंच गया। ये किसी भी दो देश के बीच तेल व्यापार में सबसे बड़े उछाल में से एक है। सिर्फ साल 2024 में भारत ने रूस से करीब 55 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा है, जो 2015 की तुलना में लगभग 500 गुना अधिक है। इसी एक व्यापक श्रेणी ने भारत रूस के द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। भारत के रूस को निर्यात में भले ही 3 गुना बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन रूस से आयात सीधे 15 गुना तक बढ़ गया और इसका सबसे बड़ा कारण यही कच्चा तेल था। भारत रूस को मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ, केमिकल, स्टील और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे सामान बेचता है, जबकि रूस भारत को कच्चा तेल, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, खनिज, कीमती पत्थर और वनस्पति तेल बेचता है। साल 2024 में भारत के कुल निर्यात में कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत उपकरणों का हिस्सा 1/3 तक पहुंच गया, जो 2015 में सिर्फ 17.5% था। ये बदलाव बताता है कि भारत अब केवल उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि एक उभरता हुआ औद्योगिक सप्लायर बन चुका है, जो रूस जैसे बड़े बाजार के लिए टेक्नोलॉजी और मशीनरी उपलब्ध करा रहा है। दूसरी ओर रूस से भारत में आयात में भी बदलाव देखने को मिला है। पहले रूस से भारत मुख्यतः डिफेंस सेक्टर के कुछ उपकरण और कुछ खास तकनीकी सामान ही आयात करता था, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। हालांकि गैर तेल आयात भी बढ़ा है, लेकिन वास्तविक उछाल तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की वजह से ही आया है। इसका सीधा मतलब है कि भारत रूस का व्यापार अब परंपरागत सैन्य संसाधनों पर आधारित नहीं रहा बल्कि पूरी तरह आर्थिक जरूरतों और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित हो चुका है। पिछले कुछ सालों में एक और बात साफ हुई, भारत और रूस की दोस्ती कई देशों को पच नहीं रही, खासकर अमेरिका और यूरोप के लिए साझेदारी चिंता का मुद्दा है। रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का बोझ डाला, लेकिन भारत ने अपने हितों के अनुसार फैसले लिए और दबाव के आगे नहीं झुका। अमेरिका के लिए ये समस्या है कि भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ मौजूदा समय की नहीं बल्कि दशकों पुराना भरोसा है, जिसे बदलना आसान नहीं है। जब जब दुनिया में बड़ी घटनाएं हुई, रूस ने भारत का साथ दिया, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का बचाव करना हो, कूटनीतिक मुद्दों में समर्थन देना हो या मुश्किल वक्त में ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करनी हो, रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा मिला है। भारत और रूस की आर्थिक साझेदारी की जड़ें कहीं अधिक गहरी है। 1953 में इंडो सोवियत ट्रेड अग्रीमेंट ने इस रिश्ते की नींव रखी, जब दोनों देशों ने रुपए और रूबल में व्यापार करना शुरू किया था। उस समय ये क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि डॉलर पर निर्भरता कम करने का ये प्रयास दोनों देशों के आर्थिक हितों के अनुरूप था। इसी दौर में 1955 में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई, जो पूरी तरह से सोवियत एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजी से बना था, जिसने भारत की औद्योगिक क्रांति को स्पीड दी। ये प्लांट आज भी भारत के बुनियादी ढांचे में सबसे बड़े स्तंभों में से एक है। 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद जब रूस आर्थिक संकट में था और दवाइयों की कमी हो गई थी, तब भारतीय फार्मा कंपनियों ने रूस की मदद की। भारत द्वारा सप्लाई की गई सस्ती और उच्च क्वालिटी की दवाओं ने रूस के हेल्थ सेक्टर को सहारा दिया और इसी वजह से आज भी भारतीय दवाइयों की रूस में बड़ी मांग है। ये हेल्थ सेक्टर में दोनों देशों की मजबूत साझेदारी का उदाहरण है।
आधुनिक दौर में ऊर्जा सेक्टर में इस नए रिश्ते को मजबूती मिली है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी, रूस ने भारत को भारी छूट पर कच्चा तेल मुहैया कराया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं बढ़ा और घरेलू ईंधन बाजार स्थिर रहा। इसके साथ ही शखालिन-1 प्रोजेक्ट और ओएनजीसी विदेश के निवेश ने भारत को स्थिर और लंबे समय के लिए ऊर्जा सुरक्षा दी। तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु प्लांट, जो कि पूरी तरह से रशियन टेक्नोलॉजी से संचालित होता है, भारत और रूस की हाईटेक साझेदारी का प्रतीक है। ये भारत का आज सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। रक्षा के क्षेत्र में ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट ने दोनों देशों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाया है। इसे केवल हथियार परियोजना के रूप में देखना गलत होगा, क्योंकि इसका भविष्य में निर्यात दोनों देशों के लिए अरबों डॉलर की आय का स्रोत बन सकता है। खेती के क्षेत्र में भी दोनों देशों का सहयोग बेहद मजबूत है। रूस भारत को बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर सप्लाई करता है, जिससे भारत की खाद्य सब्सिडी प्रणाली को राहत मिलती है और किसानों की लागत नियंत्रित रहती है। कोविड महामारी के समय रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति दी गई। भारतीय फार्मा कंपनियों ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लिए ये वैक्सीन तैयार की, जिससे दोनों देशों की हेल्थ डिप्लोमेसी और मजबूत हुई। अब दोनों देश इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC पर भी काम कर रहे हैं, जिससे भारत से रूस तक माल पहुंचने का समय 40 दिन से घटकर सिर्फ 14 दिन रह जाएगा। ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में भारत और रूस व्यापार को नई दिशा देने वाला है। आर्कटिक में खनन, शिपिंग और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर सहयोग भी आने वाले समय में दोनों देशों की साझेदारी को और गहरा करेगा। कुल मिलाकर भारत और रूस की दोस्ती महज रणनीतिक या राजनीतिक कारणों पर नहीं टिकी, बल्कि इसके पीछे दशकों का भरोसा, पारस्परिक सम्मान और आर्थिक सहयोग की मजबूत नींव है। आज जब दुनिया बदल रही है, अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बदल रहे हैं, तब भी भारत और रूस एक दूसरे के सबसे स्थिर साझेदार बने हुए हैं। दोनों देश जानते हैं कि यह रिश्ता किसी दबाव या किसी एक घटना पर आधारित नहीं है, बल्कि ये साझेदारी है जो भविष्य में और मजबूत होने वाली है। दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, भारत और रूस के आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से पीछे लौटना अब नामुमकिन होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क। ये कड़क है।